1400 साल पहले अरब के एक सुनसान मैदान का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन जल्द ही ये ज़मीन तारीख़ का रुख बदलने वाली थी। रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को इस ज़मीन के बारे में ख़बर दी थी, जहाँ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तारीख़ की सबसे अजीम कुर्बानी दी जाएगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही मैदान एक दिन करबला के नाम से जाना जाएगा, कुर्बानी पेश की जाएगी और जिसका जिक्र क़यामत तक किया जाएगा। रसूल अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन मदीना छोड़ने वाले हैं। नहीं, मुझे तो इस बात का पता नहीं, मगर वो मदीना क्यों छोड़ रहे हैं? यजीद चाहता है कि इमाम हुसैन उसकी बायत करे। फिर क्या होगा? इमाम हुसैन नहीं चाहते कि उनकी वजह से मदीना का अमन ख़राब हो। वो नहीं चाहते कि उनके नाना के शहर की गलियां खून से आलूद हों, इसीलिए इमाम हुसैन मदीना छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। हज़रत मुआविया की वफ़ात के बाद यजीद हुक्मरान बन चुका था। नया हुक्मरान अपनी हुकूमत को मजबूत करना चाहता था, इसलिए मुख्तलिफ अहम शख्सियत से बायत का मुतालबा किया गया। मदीना में भी बायत का मुतालबा पहुंचा, लेकिन इमाम हुसैन ने बायत कबूल नहीं की। इसी सूरत हाल ने आने वाले वाक़यात की बुनियाद रख दी। 28 रजब 60 हिजरी इमाम हुसैन ने मदीना से रावांगी का फ़ैसला कर लिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से रसूल अल्लाह के शहर का अमन मुतासिर हो। मगर इमाम हुसैन ने बैत कबूल क्यों नहीं की? क्योंकि इमाम हुसैन हक़ पर कायम रहना चाहते थे। उनके नज़दीक यजीद इस्लाम की तालीमात से दूर हो चुका था, इसीलिए उन्होंने उसकी बैत कबूल नहीं की। 28 रजब 60 हिजरी इमाम हुसैन मदीना से रवाना हो गए। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये तारीख़ के सबसे अहम सफ़ारों में से एक बनने वाला था। मदीना पीछे रह गया था, लेकिन आगे का सफ़र आसान नहीं था। अरब की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी थी और आने वाले दिनों में हालात मज़ीद संगीन होने वाले थे। मदीना से रवांगी के बाद सफ़र जारी रहा। अरब के रेगिस्तानों को पार करता हुआ ये काफ़िला मक्का की तरफ बढ़ रहा था। अब इस सफ़र का अगला मरहला मक्का था। कुछ दिनों के सफ़र के बाद काफ़िला मक्का पहुंच गया। यहाँ इमाम हुसैन ने चांद माह क़याम किया, लेकिन हालात अब भी पुरसुकून नहीं थे। कूफा में बहुत से लोग इमाम हुसैन की हिमायत का इजहार कर रहे थे। उन्होंने इमाम हुसैन को पैगामात और ख़त भेजने शुरू कर दिए। उन ख़तों में एक ही दरख्वास्त बार बार लिखी जा रही थी। कूफा के लोग इमाम हुसैन को मक्का आने के लिए कह रहे थे। वो उन्हें यकीन दिला रहे थे कि कूफा में हज़ारों लोग उनके साथ खड़े होंगे। हर नए ख़त के साथ ये दावत मज़ीद मजबूत होती गई। दिन गुजरते गए और कूफा से आने वाले ख़ातों की तादाद बढ़ती गई। हज़ारों लोग इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दे रहे थे। कूफा से भेजे गए पैगामात मक्का पहुंचने लगे। एक या दो नहीं, बल्कि लगातार आने वाले ख़त एक ही बात कह रहे थे। तो फिर इमाम हुसैन ने क्या फ़ैसला किया? कूफा से आने वाले ख़त बढ़ते जा रहे थे। हज़ारों लोग उन्हें कूफा बुलाने की दरख्वास्त कर रहे थे। फिर इमाम हुसैन ने क्या किया? इमाम ने कूफा की सूरत हाल मालूम करने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा गया, ताकि वहाँ के हालात का जायज़ा लिया जा सके और ये देखा जा सके कि कूफा के लोग अपने वादों पर कायम हैं या नहीं। क्या मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँच गए थे? जी हाँ, सफ़र के बाद मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँच गए। कूफा के लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। मुस्लिम बिन अकील के कूफा पहुँचने के बाद बहुत से लोग उनसे मिलने लगे। लोग अपनी हिमायत का इजहार कर रहे थे और लगता था कि कूफा अपने वादों पर कायम रहेगा। फिर क्या हुआ? कूफा के हालात की खबर यजीद तक पहुंच चुकी थी और देखते ही देखते शहर का माहौल बदलना शुरू हो गया। खौफ धीरे धीरे कूफा पर छाने फिर लगा। मुस्लिम बिन अकील को यकीन हो गया होगा कि कूफा के लोग अपने वादों पर कायम हैं। शुरू में हालात बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे थे। हज़ारों लोग उनकी हिमायत का इजहार कर रहे थे। फिर क्या हुआ? लेकिन जब खौफ बढ़ने लगा तो वही लोग जो साथ देने का वादा कर रहे थे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। मुस्लिम बिन अकील कूफा में तन्हा रह गए थे। फिर मुस्लिम बिन अकील ने क्या किया? वो कूफा में पनाह की तलाश करते रहे, लेकिन हालात हर गुजरते लम्हे के साथ मुश्किल होते जा रहे थे। फिर क्या उन्हें कोई पनाह मिली? जी हाँ, आखिरकार उन्हें एक घर में पनाह मिल गई, लेकिन कूफा के हालात अब भी बहुत ख़तरनाक थे। क्या उनकी जगह मालूम हो गई थी? जी, जल्द ही उनके ठिकाने की खबर हुकूमती अफराद तक पहुंच गई और फिर उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू हो गई। तो फिर मुस्लिम बिन अकील का क्या हुआ? मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस खबर ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया, मगर इमाम हुसैन तक ये खबर अभी नहीं पहुंची थी। तो क्या मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को कोई पैगाम भेजा था? जी हाँ, जब कूफा के हालात ठीक था, मुस्लिम बिन अकील ने पैगाम भेजा। उन्होंने अर्ज की कि कूफा के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर हालात बदल गए। जी, पैगाम भेजने के बाद कूफा का माहौल तेजी से बदल गया, खौफ फैल गया और मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। फिर इमाम हुसैन ने क्या फैसला किया? मुस्लिम बिन अकील का पैगाम इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, मगर उन्हें अभी कूफा के बदलते हालात की खबर नहीं मिली। मुस्लिम बिन अकील का क्या हुआ? आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया, मगर उनका पैगाम इमाम हुसैन तक पहले ही पहुंच चुका था। क्या इमाम हुसैन को मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल चुकी थी? नहीं, इमाम हुसैन सफ़र में थे और उन तक अभी कूफा के नए हालात की खबर नहीं पहुंची थी। क्या सफ़र के दौरान कोई नई खबर मिली? जी हाँ, रास्ते में मिलने वाले कुछ लोग कूफा के बदलते हालात का जिक्र करने लगे, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरह वाज़े नहीं थी। फिर क्या फैसला हुआ? सफ़र के दौरान मिलने वाली खबरों ने तशवीश ज़रूर पैदा की, लेकिन काफ़िला अपने सफ़र पर बरकरार रहा। क्या उन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिल गई थी? अब खबरें मज़ीद वाज़े होने लगी थीं और सफ़र के दौरान हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी। तो अब सफ़र पहले जैसा नहीं रहा था। नहीं, अब ये सफ़र एक नए मोड़ पर आ चुका था। कूफा के आगे आने वाले वाक़यात तारीख़ में हमेशा के लिए लिखे जाने वाले थे। फिर क्या हुआ? सफ़र के दौरान काफ़िले का सामना एक लश्कर से हुआ। ये मुलाकात आने वाले वाक़यात का पहला बड़ा मोड़ थी। ये लश्कर कौन था? इस लश्कर की क़ियादत हुर्र इब्न यजीद कर रहा था। उन्हें हुक्म दिया गया था कि काफ़िले पर नज़र रखी जाए। क्या काफ़िले को कूफा जाने दिया गया? नहीं, हुर्र के लश्कर ने काफ़िले को कूफा की तरफ बढ़ने नहीं दिया। हालात हर गुजरते लम्हे के साथ ज़्यादा नाजुक होते जा रहे थे। फिर ये काफ़िला कहाँ पहुँचा? 2 मुहर्रम 61 हिजरी ये काफ़िला एक सुनसान मैदान में पहुँचा। तारीख़ इस जगह को करबला के नाम से याद करती है। क्या काफ़िला करबला में क़याम पाज़ीर हो गया था? जी हाँ, 2 मुहर्रम को काफ़िला करबला में रुक गया, लेकिन इम्तिहान अभी शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? करबला में लश्कर आना शुरू हो गए। हर गुजरते दिन के साथ दुश्मन की तादाद बढ़ती जा रही थी। क्या लश्कर की तादाद मज़ीद बढ़ रही थी? जी, करबला के मैदान में दुश्मन की क़ुव्वत बढ़ती जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ काफ़िला अपने मौक़िफ़ पर कायम था। फिर क्या हुआ? दुश्मन ने फ़ुरात के गिर्द अपनी निगरानी मजबूत करनी शुरू कर दी। हर गुजरते दिन के साथ हालात ज़्यादा सख्त होते जा रहे थे। क्या फ़ुरात तक रसाई मुश्किल बनाई जा रही थी? जी, दुश्मन ने दारियां के गिर्द सख्त पहरा लगा दिया था और करबला के मैदान में तशवीश बढ़ती जा रही थी। अब करबला के मैदान में क्या सूरत हाल थी? दिन गुजरते जा रहे थे, इम्तिहान सख्त होता जा रहा था और करबला अपने सबसे अहम मरहले के करीब पहुंच रही थी। क्या अब तक सुलह की कोई उम्मीद बाकी थी? कोशिशें ज़रूर हुई थीं, लेकिन हालात हर लम्हे ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे थे। क्या करबला में लश्कर की तादाद मज़ीद बढ़ गई थी? जी, हर गुजरते दिन के साथ नए गिरोह करबला पहुंचते रहे और मैदान में दुश्मन की तादाद बढ़ती गई। तो फिर करबला का मैदान कैसा मंजर पेश कर रहा था? एक तरफ चांद खैमे थे और दूसरी तरफ हौ सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर। इम्तिहान की घड़ी करीब आती जा रही थी। फिर क्या हुआ? फिर 7 मुहर्रम का दिन आया और फ़ुरात के पानी तक रसाई रोक दी गई। क्या पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था? फ़ुरात करीब था, लेकिन उस तक पहुंचना मुश्किल बना दिया गया था। कैंप में प्यास का इम्तिहान शुरू हो चुका था। अब करबला का माहौल कैसा था? प्यास बढ़ रही थी, लेकिन हौसला अब भी बुलंद था। इम्तिहान हर गुजरते लम्हे के साथ सख्त होता जा रहा था। क्या किसी ने पानी लाने की कोशिश की? जी, काफ़िले के अफराद ने पानी हासिल करने की कोशिशें की, लेकिन हालात रोज़ बरोज़ मुश्किल होते जा रहे थे। क्या दुश्मन के लश्कर में सब लोग जंग चाहते थे? नहीं, हर दिल एक जैसा नहीं था। कुछ लोगों के ज़मीर अब भी जिंदा थे। फिर क्या हुआ? ये हुर्र इब्न यजीद थे, जिन्होंने हक़ को पहचान लिया था।
उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। क्या हुर काफले में शामिल हो गए थे? जी, हुर ने हक का साथ देने का फैसला कर लिया है और वो करबला के अजीम कुर्बानी देने वालों में शामिल हो गए। फिर हुर का क्या हुआ? हुर ने इंतहाई बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वो हक के लिए लड़े और करबला के मैदान में शहादत का रुतबा पाया। हुर की शहादत के बाद क्या हुआ? फिर करबला के वफादार साथी एक एक करके मैदान में उतरने लगे। हर शख्स हक और सच्चाई के लिए अपनी जान पेश कर रहा था। क्या वो सब आखिरी दम तक डाटे रहे? जी, उन्होंने बेमिसाल जुर्रत और वफादारी का मुजाहिरा किया। कोई भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। फिर हर गुजारते लम्हे के साथ कुर्बानियां बढ़ती गईं। करबला का मैदान सब्र, वफादारी और बहादुरी की मिसाल बनता जा रहा था और इम्तिहान अपनी इंतहा के करीब पहुंच रहा था। अब करबला में सबसे बड़ा मसला क्या था? प्यास। खैमों में प्यास का इम्तिहान बहुत सख्त हो चुका था। फुरात नजर आ रहा था लेकिन उस तक रसाई मुश्किल थी। फिर क्या हुआ? तब हजरत अब्बास ने फुरात की तरफ रुख किया। उनका मकसद खैमों तक पानी पहुंचाना था। क्या वो पानी हासिल करने में कामयाब हो गए थे? जी, अल्लाह के फजल से पानी हासिल कर लिया गया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। फिर हजरत अब्बास का क्या हुआ? हजरत अब्बास ने इंतहाई बहादुरी और वफादारी का मुजाहिरा किया। वो खैमों तक पानी पहुंचाने की कोशिश में लड़े और करबला के मैदान में शहादत का रुतबा पाया। फिर क्या हुआ? एक के बाद एक वफादार साथी शहादत का रुतबा पा चुके थे। करबला का मैदान कुर्बानी की मिसाल बन चुका था। फिर अहले बैत के जवानों का क्या हुआ? हजरत अली अकबर ने हक के लिए बहादुरी से मुकाबला और शहादत का रुतबा पाया। हजरत अली असगर भी इस अजीम वाक़या का हिस्सा बने। फिर हजरत अली असगर का क्या हुआ? हजरत अली असगर भी करबला के मजलूम शुहदा में शामिल हुए। फिर क्या हुआ? आशूरा का दिन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका था। करबला का मैदान क्या अब मैदान में कोई साथी बाकी रह गया था? ज्यादातर साथी शहादत का रुतबा पा चुके थे।